पॉलिनोमियल्स। आज का हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसको हम डिफाइन करते हैं कि हम पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। वैसे तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो इसलिए हम इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि व्हाट इट मींस बाय पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि बताइए भाई पॉलिनोमियल क्या है, हम किसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर बच्चों को क्या है पॉलिनोमियल चैप्टर लिखा होता है और पता ही नहीं होता है व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में दो चीजें हैं। पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स का सम होता है पॉलिनोमियल्स। हम कह सकते हो कितना, पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ n terms of n number of algebraic terms। कितने भी नंबर्स क्या है algebraic terms उसका क्या होता है सम होता है। algebraic terms n number of algebraic terms। अच्छा, सम ऑफ n नंबर ऑफ algebraic terms, इसके साथ और क्या क्या कंडीशन, कुछ कंडीशन जुड़ी होती है। क्या कंडीशन, वेयर वेरिएबल्स क्या है कभी डेनोमिनेटर्स में नहीं आएंगे। वेयर वेरिएबल्स तो आपको पता है ना, लाइक x y a, ऐसा कोई भी नंबर को क्या कहा जाता है वेरिएबल्स। वेयर वेरिएबल्स आर नॉट इन डेनोमिनेटर। जब पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं अलजेब्रिक टर्म्स है। दूसरी जो पहली कंडीशन है वेरिएबल्स क्या है डेनोमिनेटर में नहीं लिखा रहेगा, आर नॉट इन डेनोमिनेटर, are not in denominator। and दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है जो वेरिएबल्स की पावर होगी वो क्या होगी होल नंबर में होगी। एंड पावर ऑफ वेरिएबल आर ए होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर ए होल नंबर, आर ए होल नंबर, आर ए होल नंबर। ये हमने क्या बनाई है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बनाई है। पॉलिनोमियल मतलब n नंबर ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स हम ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है जो वेरिएबल्स हैं वो डेनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात जो वेरिएबल्स की पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। इसको एग्जांपल के जरिए समझिए पॉलिनोमियल्स होता क्या है। लाइक कोई x स्क्वायर बोले पॉलिनोमियल है, आप कहोगे हाँ है। 5x + 8 ये भी पॉलिनोमियल। √5y, यहाँ पे देखिए जो रियल नंबर है उसके ऊपर रूट लगा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है कुछ नहीं है, तो 1 मान लिया जाएगा। तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है 1/x² + 5x, ऐसा लिख दिया है x की पावर 3/2 + 7x √x लिख दिया है, या x की पावर -4 कर दिया है, कुछ भी देखो यहाँ पे x लिखा है, आप y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स कैसे हैं डेनोमिनेटर में, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ भी फ्रैक्शन में इसकी पावर है वेरिएबल की, यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल्स की पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। इसीलिए ना ये पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा, ना ये हमारा पॉलिनोमियल है, ना ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब ही यही होता है कि जो पॉलिनोमियल होगा वो वेरिएबल्स जो उसके होंगे ना वो डेनोमिनेटर में होंगे, पहली चीज। और दूसरा मतलब कि जो उसकी पावर है वेरिएबल्स की वो क्या है होल नंबर में होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n नंबर ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स, जहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो डेनोमिनेटर में नहीं आएंगे, और दूसरी चीज जो पावर होगी वेरिएबल्स की वो
होल नंबर में होगी, वही क्या कहलाया जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ठीक है, अब हम एक दूसरी चीज कंसीडर करते हैं, लेट। वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है क्लास 9th में, लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे डिग्री एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। लेट करते हैं px क्या है, पॉलिनोमियल। px इज अ पॉलिनोमियल इन x, px इज अ पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, एक px क्या है, पॉलिनोमियल है इस x वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होगी x वेरिएबल की, उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने क्या किया, कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं px एक पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल में, x वेरिएबल। तो अगर जो हाईएस्ट पावर जो होगी x वेरिएबल की, वो क्या कहलाई जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाई जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब हम बहुत सारे केसेस लेके चल सकते हैं, और बहुत सारे केसेस हमने आपने पढ़े भी होंगे, लाइक जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, फर्स्ट जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, इसको हम क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट। या आपने क्लास 9 में पढ़ा, लाइक 5 7 -14 8/7 एटसेट्रा, कुछ भी, ये क्या कहलाए जाएंगे, हमारे जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाए जाएंगे, जिसकी पावर कितनी होगी, जीरो। फिर आता है सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। a polynomial having degree 1 is called linear polynomial। उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल का भी देख सकते हैं, जैसे 5x + 7, 2x + 17, 5y, 7z - 14 एटसेट्रा। इन सब की डिग्री कितनी है, 1 है। जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या कहलाया जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a polynomial having degree 2, जिसकी 2 डिग्री होगी, is called quadratic polynomial। उसको हम क्या बोलेंगे, quadratic polynomial। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या 2 होगी वो क्या कहलाया जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। लाइक 5x² + 18, 7y² + 3y,
प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इस तरीके से कोई सी भी चीज कितना एक पॉलिनोमियल, बस ध्यान रखना है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होगी तो वो क्या कहलाया जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ठीक है, फिर एक आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जैसे कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या कहलाया जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या कहलाया जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। उसी तरीके से जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या कहलाया जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 is called क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल 3y क्यूब 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 18। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो क्या कहलाया जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ऐसा नहीं था, बड़ा ही लिखना है, 5y क्यूब प्लस 17, डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो क्या कहलाया जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। तो हमने डिग्री के हिसाब से कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया। ओके, अब अपने अगले वीडियो में इसके जीरोस देखेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर।